नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ दीपक राजपूत। तो आइए हम बात करते हैं सहारनगंज व्यापार मंडल के महामंत्री पद प्रत्याशी दीपक निगम की। सबसे पहले दीपक जी आपसे परिचय जानना चाहूंगा। व्यापार मंडल सहारनगंज व्यापार मंडल की तरफ से वरिष्ठ महामंत्री पद के प्रत्याशी पे खड़े हुए हैं। थोड़ा परिचय हो जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा, जनता में जान पाएगी कि हम किससे बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं दीपक सर, परिचय। देखिए, हम महामंत्री पद के लिए खड़े ही नहीं होना चाहते। इसलिए खड़े नहीं होना चाहते थे क्योंकि हम समाज कार्य विगत 15 वर्ष से करते आ रहे हैं। महाकाल युवा वाहिनी में जिला अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास था, पर हम देखते आ रहे हैं सहारनगंज में अव्यवस्था बहुत है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। वहाँ लोग, बाजार में पानी की व्यवस्था नहीं है, पेशाब की व्यवस्था नहीं है, लेडीज कहीं पेशाब करने जाना चाहती है, कोई व्यवस्था यहाँ की नहीं, पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। बहुत दिक्कतें यहाँ के लोगों को हो रही हैं, इसलिए मजबूरी में हमको महामंत्री पद के लिए यहाँ उतरना पड़ा। भाई हमारे अरुण नेवतिया जी, अपने कोषाध्यक्ष राजेंद्र अवस्थी जी, इन सब की मांग पे मैं आया हूँ और पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा कि बढ़िया सा चुनाव होगा, महामंत्री पद पे रहेंगे तो अच्छे काम करूंगा। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। इसलिए जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमको भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे मैं आपका सहयोगी बन सकूं और पुरजोर से मैं यहाँ जो अवस्था फैली हुई है उसका निराकरण अवश्य करूंगा। जैसे कि आपने अभी बताया कि हम लाए गए हैं जनता की आवाज पे, हम यहाँ पे आए हैं लड़ने के लिए। अगर आप ये पद जीत लेते हैं तो आगे जनता को क्या उम्मीद है कि आप उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे? यहाँ पे जो अवस्थाएं हैं, मैं वादा करता हूँ वो अवस्था जो फैली हुई है कभी वो हमसे निराश नहीं होंगे। सर, किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं वो तो बताएंगे? जैसे कि चौरों पर चेकिंग लग जाती है, व्यापारी वर्ग बहुत परेशान रहता है। जिस समय कस्टमर आना चाहता है, चौराहे पे चेकिंग लग जाती है, कस्टमर आने से कतराने लगता है। उसके बारे में बात करनी है। यहाँ पानी की अव्यवस्था बहुत है, कहीं पर भी आपने देखा होगा पूरे सहारनगंज जहाँ व्यापारिक क्षेत्र है, कहीं पानी की व्यवस्था कोई भी नहीं। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान रहता है, दूर दूर जाता है और पानी लेके आता है अपने प्रतिष्ठान पे रखने के लिए। बहुत बड़ी अवस्था है ये। पेशाब घर इतना बड़ा सहारनगंज है, 700 कुछ मतदाता है यहाँ के, पर अगर बाहर से कोई कस्टमर आता है तो यहाँ अगर है बहुत छोटी समस्या, पर बहुत बड़ी समस्या ये है, कहीं अगर लेडीज बहनें, हमारी माताएं बहनें हैं, अगर कहीं जाना चाहें तो नहीं जा सकती हैं। यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, पार्किंग की बहुत दिक्कत है, कहीं भी पार्किंग क्षेत्र यहाँ पे नहीं है। तो अपनी जो गाड़ी अड्डे में जगह पड़ी है, बात करने के पश्चात वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करवाई जाएगी। जैसे कि आप जानकारी से सूत्रों से पता चला कि आप पहले भी समाज सेवा में रह चुके हैं। अगर ये पद जीत लेते हैं तो उसके लिए आगे की प्रतिक्रिया क्या आपकी होगी? या आप किसी राजनीतिक चुनाव में जाना चाहते हैं, इसके लिए आप पद पे खड़े हुए हैं, या समाज सेवा के लिए क्या बताएं? भाई, राजनीति के बारे में तो आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं। हमको सिर्फ समाज सेवा करनी है। आप भाइयों का प्यार आशीर्वाद बना रहे, बस यही चाहते हैं। राजनीति के बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं है, बाकी प्रभु की इच्छा। इससे पहले और जानकारी मिली कि आप पहले से किसी संगठन में, कई संगठन सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे हैं, तो ऐसा क्या विचार मन में है कि आपको व्यापार मंडल में जुड़ के समाज की सेवा करनी? जैसा कि हमने बताया, पहले भी बता चुके हैं, महाकाल युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास इससे पहले था और आज भी है। जैसा कि अन्य पूरे लखनऊ में हम काम करते आ रहे हैं और कोई आज तक शिकायत किसी से नहीं हुई, चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर एक के दुख सुख में बराबर से हम खड़े रहे हैं। चाहे आपका गोमती नगर हो,
चाहे डालीगंज हो, ठाकुरगंज हो, हर जगह पे एक आवाज पे आपका जिला अध्यक्ष पहुंचा है। वैसे ही हम चाहते हैं आपका महामंत्री भी एक आवाज पे पहुंचे और वो पहुंचेगा। आपकी उम्मीद जो है उस पर खरा उतरने की भरपूर प्रयास कर मैं करूंगा। जैसे कि अभी जानकारी मिली सर कि आपके विपक्ष में भी टीम खड़ी हुई है, 5 लोगों की टीम बनाई गई है। क्या आपके साथ भी 5 लोगों की टीम? बिल्कुल, हमारे पास कायदे से चुनाव तो ये सिंगल होना चाहिए था, पर विरोधी पार्टी ने, विरोधी दल ने, विपक्षी लोगों ने अपने 5 प्रत्याशी खड़े कर दिए। तो हम लोग भी 5 लोग साथ में हैं और एकजुट हैं और कायदे से काम करने वाले हैं, इसलिए हम लोग भी 5 में हैं। अध्यक्ष पद हेतु गोतिया जी हैं, उपाध्यक्ष पद में पन्ने जैन जी हैं, महामंत्री में मैं स्वयं हूँ, पोषण ब्रिज के लिए राजेंद्र अवस्थी जी हैं, संगठन मंत्री के लिए ऋषभ गुप्ता जी हैं। तो हम लोगों का एक ही मत है, जीतने के बाद बढ़िया सा काम करना और शहादतगंज 52 मंडी 56 बाजारों के नाम से शहादतगंज जाना जाता था, तो वही हम चाहते हैं ऊंचाई पे जाए अपना शहादतगंज, और यही इच्छा रहेगी। सर एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा, जो आपके अध्यक्ष जी हैं, क्योंकि संगठन कोई भी हो, अगर अध्यक्ष जी आपके मेच्योर है और हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, उसी के बाद में आपका संगठन या व्यापार आगे बढ़ता है। आप अपने अध्यक्ष जी से क्या उम्मीद करते हैं कि आप किस तरह से सहयोग करें और जिससे आप आगे बढ़ पाए या व्यापारी भाइयों की आवाज उठा सकें? भाई साहब, हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं, ये भी नहीं आना चाहते थे, इनको जबरदस्ती लाया गया है, पकड़ के हम लोग जबरदस्ती लाए हैं कि अध्यक्ष साहब आपको लड़ना है और जो कार्य विकास का है उसमें आप सहयोग करें। तो भाई साहब इस समय हम लोगों की मांग पे आए हैं और लड़ रहे हैं, और विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे अध्यक्ष साहब बहुत अच्छा काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि आपने देखा, शहादतगंज व्यापार मंडल महामंत्री वरिष्ठ पद प्रत्याशी दीपक निगम जी से हमने बात की, साथ में हमारे कोषाध्यक्ष प्रत्याशी भी बैठे हुए हैं। हम उन्हीं के मुखारबिंद से जानते हैं कि उनका क्या परिचय है और आगे व्यापार के साथ में पूरी टीम के साथ में मिलकर आगे क्या करने वाले हैं। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं राजेंद्र कुमार और मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए जुड़ा हूँ। मुझे जो है जितना भी जो हमें कोषाध्यक्ष पद से जो हमारा पदभार है वो हम पूरा वो करेंगे। पूरी तरह से जनता की उम्मीदों पे आप उतरेंगे, खरे उतरेंगे। आगे कुछ कहना चाहेंगे व्यापारी भाइयों के लिए? आगे व्यापारी भाइयों के लिए आगे की जो त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, इनकी सब महान शुभकामनाएं।